जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है? 6ठा नंबर एपिसोड है। ठीक है, अभी तक जो जो पिछले एपिसोड नंबर 5 तक नहीं देखे हैं वे जाकर के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के वहां पे देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का सवाल। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, तो सवाल बनाने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कहता है। देखेंगे, कहता है कि बिंदु 15,8 की मूल मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखेंगे, हमें पूछा है मूल बिंदु से दूरी। देखेंगे, ये है हमारा कार्कीय तल। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। 15,8 मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए होगा। ठीक है, और मान लेते ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 15,8। तो देखेंगे ये मूल बिंदु डायरेक्ट, अगर मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र बोले तो हम तो दूरी बराबर सूत्र का भी प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये 0,0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक कौन होता है? 0,0। ठीक है, तो देखेंगे तो यहां से दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी सूत्र ज्ञात करना है तो मूल बिंदु से डायरेक्ट सूत्र जो होता है वे होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर पर अंडर रूट। तो एक्स, ये इसको एक्स मान लेंगे और इसे वाई। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 15 का स्क्वायर और प्लस ये वाई कितना है? ये है 8 का स्क्वायर, और इसी पर क्या रहेगा? अंडर रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 कितना? 225, और ये 8 8 कितना हो जाएगा? 64। इसी पर कुछ हो जाएगा अंडर रूट। ये 5 4 9, 6 2 8, और ये 2, 289। और 289 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 17। कितना निकल जाएगा? वर्गमूल 17। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 17 सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मूल बिंदु से डायरेक्ट दूरी ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर अंडर रूट। अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 0,0,0 और 15,8, फिर वहां से दूरी का सूत्र प्रयोग करके बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि यदि 6,8,9, एक्स एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो सबसे पहली बात है कि हमें माध्य दिया हुआ है 10, इसमें से संख्या भी दिया हुआ है। और देखो, माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सी होता है? ये होता है कि माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग, जितना अंक है, जितना अंक बोले संख्या, ठीक है, जितना संख्या है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, कौची? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। के गो संख्या है उतना। देखेंगे, माध्य हमें दिया हुआ है। ठीक है, माध्य हमें कितना दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है 10। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कितना कितना? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स, और ये प्लस का 13, और ये बटे टोटल के गो संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? 5। अच्छा, ये 5 भाग में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा? गुना में बन जाएगा। तो ये 10 गुना 5 अब बराबर, इधर सबको जोड़ देंगे, 8 6 14, और 14 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 26 3 23, 23 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 प्लस एक्स, क्योंकि ये प्लस एक्स का है। ये देखेंगे 36 इधर प्लस में, तो इधर आकर के किस में? माइनस में। तो ये 10 बचे कितना हो जाएगा? देखेंगे, आए अब इसे क्या हो गया भाई? देखेंगे तो ये 10 बचे 50, और ये कितना हो जाएगा? प्लस में है तो इधर आकर के किस में? माइनस में, बराबर एक्स। 50 में से 36 चल जाएगा कितना? 14 बराबर एक्स। यानी कि एक्स का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया? 14। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट नहीं ना, आगे समझते हैं।
कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु बोले तो जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखेंगे अब इसका परिमिति, परिमिति को चीज बोलता है, यानी कि अगर ये इसको ए माने, इसको बी और इसको सी, तो ये ए बी भुजा प्लस में बी सी भुजा प्लस ए सी भुजा, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बराबर कोची होता है, यानी कि त्रिभुज का कोची कहलाता है, परिमिति। या इसकी परिमिति बराबर होता है 3a, कोची होता है 3a। ए जो होता है ए भुजा होता है। अब हमको भुजा के बारे में पता रहेगा तभी तो हम चना भुजा कहते हैं, तभी तो हम ये भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पर रख देंगे तो परिमिति निकल जाएगा। तो हमें पता है क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वे क्या होता है। देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4√3 दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वे क्या होता है, ये होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अब बराबर का ये 4√3 दिया हुआ है। अब देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे हम कटा सकते हैं, तो ये 4√3 और ये ये √3 और ये √3 आपस में कट जाएगा और ये 4 इधर भाग में उधर जाकर के किस में, गुना में, तो ये ए स्क्वायर बराबर ये 4 और ये 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में उधर आकर के 4 गुना में, 4 चौक 16। और जब ये 16 हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाकर के किस में, रूट में, तो a बराबर √16, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। अब देखेंगे भुजा का वैल्यू निकल गया 4, तो यहाँ भी 4, ये भी 4, ये भी 4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र तो भुजा निकल गया। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे परिमिति पूछा है, कौन सी पूछा है, परिमिति। तो परिमिति जो बराबर होता है 3a, तो 3 गुना 4, तो ये 4 तिया 12, यानी कि कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर। तो इसका परिमिति कितना, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। लिखा नहीं रहा है और लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे गोले का आ गया। ठीक है, कहता है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:27 है। ठीक है, तथा तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, देखेंगे दो गोला दिया है, गोल जहां जहां गोल दिखे हुए कौन सी गोला होता है। ठीक है, अब देखेंगे ई हो गया गोला और ई हो गया गोला, इनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इनका आयतन का ये 8 है और ये कितना है, 27। अब देखेंगे अब इसका क्षेत्रफल हमको पता करना है, क्या होगा। देखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिज्या चाहिए हमें, तो त्रिज्या तो है नहीं यहाँ पे। अगर इस तरह का डायरेक्ट सूत्र बोले, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे उसको भी बताएंगे। पहले हम लोग इसको सवाल सूत्र पे समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे दो गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का मतलब कुछ होता है, बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये 8:27 है, तो इसको 8/27 लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो है गोले का आयतन बराबर कुछ होता है 4/3 पाई आर क्यू, अब फिर बटे का कुछ हो जाएगा 4/3 ये पाई आर क्यू, अब बराबर का कितना हो जाएगा 8/27, ये होगा हमारा। ठीक है, अच्छा पहले वाले को त्रिज्या को r1, इसके वाले त्रिज्या को r2 मान सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 4/3 पाई और ये 4/3 पाई, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कट गया, 4/3 4/3 कट गया। अब देखेंगे यहाँ पे बचा कौची r1 का क्यू अब बटे r2 का क्यू, अब बराबर 8 बटे का कितना 27। तो देखेंगे इस पे पावर 3 है, इस पे भी, तो घन ये इधर किस में है, पावर में है, तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, रूट में। तो पावर 3 है तो ये घन का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें। तो देखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, r1 बटे का r2 बराबर ये √3 ये 8/27, तो ये r1 बटे का r2 बराबर ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27। देखेंगे त्रिज्या तो निकल गया,
त्रिज्या तो यहां से कुछ हो गया, निकल गया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र कौन होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अब बटे का ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये R1 और ये R2। 4 पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना? यानी कि ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9। 4 बटे का 9 को हम लिख सकते हैं 4:9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखेंगे अब इसको डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है? डायरेक्ट कैसे? अब इतना तो समय एग्जाम में मिलेगा नहीं, ठीक है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे मारना है? जैसे कि यहाँ पे दिया रहे कौन चीज, घन दिया, सॉरी आयतन दिया रहे, तो आयतन को अगर घन का आयतन निकालना है, घन यहाँ पे गोला दिया हुआ है ना, तो इसका आयतन अगर हमें त्रिज्या चाहिए तो इसका कोची कर लेंगे, यानी कि घनमूल निकाल लेंगे। कोची निकाल लेंगे? घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना? 2 और इसका घनमूल कितना? 3 हो गया। ये निकल गया त्रिज्या हमारा, डायरेक्टली कोची निकल गया? त्रिज्या। अब इसी का वर्ग कर देंगे, तो इसी का वर्ग कर देंगे तो कोची निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9 निकाल करके भी बता दिए, ठीक है, कि किस प्रकार से होता है। यहां तक में अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताएंगे, किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक, आगे वर्ग अंतराल 130 में से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? देखेंगे अब ये जो वर्ग चिन्ह है, ये वर्ग चिन्ह हमारा क्या है? अब हिंदी में दे दिया लिखा हुआ कि वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारा कुछ कर देता है विद्यार्थी, छोड़ देता है कि हम इसको मारेंगे तो मारे क्या, कि किसको बोलेंगे वर्ग चिन्ह। जैसे कि आप वर्ग बारंबारता बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं ना xi, ठीक है, लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। अच्छा, ये जो xi निकालते हैं, यानी कि xi का वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो सॉरी जो वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल सॉरी क्या क्या आ जाता है, ठीक है, ये जो वर्ग चिन्ह निकालते हैं कैसे निकालते हैं? ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है उसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो कुछ निकल जाता है वर्ग चिन्ह। यानी कि जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना है? 130 और कितना है? 150। इसी दोनों को जोड़ करके कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे तो 130 प्लस का ये कितना? 150 अब बटे का 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 3 8 2 अब बटेगा कितना? 5 3 8 1 1 2, तो कटा देंगे तो कितना? 2 1 2 2 चौके 8 0, कितना आ गया? 140। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं पता चल गया? वे जो एक्स आई निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो कुछ निकल जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह। क्या निकलेगा? वर्ग चिन्ह। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब आगे समझते हैं। कहता है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, देखेंगे ये एक सर्कल है और यहां से यहां तक केंद्र से होकर के परिधि के एक बिंदु से केंद्र से होकर के जाते हुए परिधि के दूसरे बिंदु में मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? परिधि। या था वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? परिधि। अब ये यहां से यहां तक डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि व्यास डी दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें तो आर है, आर का तो हमें पता नहीं है, लेकिन व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है। अच्छा, डी का आधा जो होता है वो होता है हमारा कौची? त्रिज्या। कौची होता है? त्रिज्या होता है। यानी कि व्यास का जो आधा होता है वो कौची होता है हमारा? त्रिज्या। तो अब यहां से त्रिज्या पता चल गया, तो त्रिज्या का वैल्यू कितना? d/2, ठीक है। तो अब यहां से लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे आंसर पाई में ही है, ठीक है, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? d/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये पाई डी का स्क्वायर कर देंगे तो कौची हो जाएगा? डी स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 दूना 4, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है दोनों पे पावर 2 है तो डी का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डी का स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 दूना 4, तो ये पाई डी स्क्वायर बटेगा 4। क्या जहां है? पाई डी स्क्वायर बटेगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? अब आगे समझते हैं। अगर इस तरह से एग्जाम में छोड़ दिए सवाल तो सबसे ज्यादा होशियार आप ही बच्चे होंगे, ठीक है। अब कहता है, देखो कहता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा।
ठीक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बोलेंगे किसको? अब प्रथम बोलेंगे। प्रथम मतलब क्या? जहां से शुरू से होता है। कहां से होता है? शुरू से होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि प्रथम। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? यानी कि अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। यानी कि एक से बड़ा, एक से बड़ा कुछ ही होना चाहिए। एक से बड़ा कितना? 2। ठीक है। एक से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया। क्या 4 होगा? नहीं, 4 में 2 से भी भाग लग जाता है। 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11। हमको प्रथम से लेकर के क्या ठो बोला है? 6 ठो। क्या को बोला है? 6 गो। 1 2 3 4 5 6। अब इसका माध्यक ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए कुछ होता है उसको, यानी कि बढ़ते क्रम में लिख करके जो जस्ट बीचवा में आता है उसी वही हमारा कुछ होता है? माध्यक। कुछ होता है? माध्यक। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे बीचवा में दो दो गो आ रहा है। ठीक है। क्या आ रहा है? 5 और 7। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब इन दोनों के जो बिचवा में आएगा वही होगा हमारा कौची? माध्य। तो इन दोनों के बिचवा में कौची आ गया? यानी कि 7 5 12। ठीक है। 12 बटे का 2, 2 से भाग दे देंगे कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए कि माध्यक कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए कोची करना पड़ेगा? उसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, यानी कि पहले छोटका लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है। और उसको जस्ट बीचवा में देखेंगे, जो बीच में आएगा वही हमारा कोची होगा? माध्यक। कोची होगा? माध्यक। अगर दो गो दिख रहा है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो कोची निकल जाएगा? माध्यक। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे समझते हैं। ठीक है। अगला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50 बराबर 0 का विवितकर होगा। विवितकर बोले तो विवेचक। ठीक है। विवेचक बराबर सूत्र जो होता है, यानी कि विवितकर बराबर, यानी कि डी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इसका वैल्यू हमें चाहिए, एबीसी का वैल्यू चाहिए। और देखेंगे यहाँ पे, अगर हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में पूछे तो व्यापक रूप कौन सी होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का बी एक्स प्लस का सी और ये बराबर का 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है हमारा। ठीक है। जहां पर ए इक्वल नॉट 0, यानी कि ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए और बाकी बात कोई भी संख्या होगा चलेगा। ठीक है। कुछ होगा चलेगा। ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा कुछ व्यापक रूप। कुछ हो गया व्यापक रूप। ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे विविध कर एबीसी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा आ जाए किससे? 0 से, यानी कि इसमें 2 को मूल प्राप्त होगा, यानी कि 2 मूल प्राप्त होगा और वास्तविक मूल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों कैसा मूल प्राप्त होगा? भिन्न भिन्न। क्या होगा? भिन्न भिन्न। समझ गए? अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो इसमें तो वास्तविक मूल्य निकलेगा और 2 को भी मूल प्राप्त होगा, वास्तविक मूल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों मूल कैसा होगा? समान होगा। कौन होगा? समान मूल प्राप्त होगा। समझ गए? और एक स्थिति में क्या होगा? जैसे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू छोटा आ जाए किससे? 0 से, यानी कि इसका मान किस में आ जाए? ऋणात्मक में आ जाए। किस में आ जाए? ऋणात्मक में आ जाए, तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा स्थिति में, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए ये दिए गए समीकरण का कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमें इसमें ये नहीं बोला है, हमको विविधकर ज्ञात करना है। वे प्लस में रहे माइनस में रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको विवेचक ज्ञात करना है। तो इसके बराबर सूत्र पे लिखना है हमको। ठीक है। तो देखेंगे, अब यहाँ से एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो एबीसी का वैल्यू देखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 1 है, प्लस का 1, बी का वैल्यू कितना है? माइनस का 15 और सी का वैल्यू कितना है? यह है प्लस का 50। ठीक है। एबीसी का वैल्यू पता चल गया यहां से। अब इस पे रख देंगे, तो बी का वैल्यू कितना? -15। तो ये -15 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना? 50। ठीक है। अब देखेंगे, ये माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में। किसमें परिवर्तित? प्लस में। और 15 को 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15, 15 15 225। कितना हो जाएगा? 225। ई माइनस, बाकी बात प्लस, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो कौन होगा? माइनस होगा हमारा। अब गुना करेंगे, 4 एका 4 और 4 गुना 50, 50 चौके 200 होगा हमारा। ठीक है। 25 25 50
झकास। ठीक है, तो ये 50 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब 225 में 200 चल जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला। अब देखेंगे ये है 9 10 इस अल्फा और माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखेंगे 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखेंगे एक्रोम 9 एक्रोम 9 तो 9 का कॉमन ले लेवे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौची बचेगा, ये टेन स्क्वायर अल्फा अब माइनस का ये सेक स्क्वायर अल्फा। अगर हमें टेन स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा तो वहां पर रख देंगे तो क्या नहीं निकल जाएगा वैल्यू हमारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या वैल्यू होता है उसका। ठीक है, तो देखेंगे एक वो चीज हमें पता है, क्या है कि 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर का ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। कुछ होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी से अगर हम निकालेंगे आगे कि अगर हमको ए वन बराबर तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा तो उधर माइनस में चल जाएगा तो कुछ हो जाएगा, सॉरी प्लस में तो उधर जाकर के माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेन स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर माइनस में, लेकिन ये दोनों इस सेक स्क्वायर प्लस में आ गया टेन स्क्वायर माइनस में आ गया। अब कौची होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या होगा समझेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो ये कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का एक है तो उधर जाकर के किसमें माइनस का एक। ये भी हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर हमको देखेंगे ये एक इधर प्लस में है। ठीक है, इसको यहां से लाते हैं। ठीक है, इसको नीचे करके उसके बाद आपको समझाते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखेंगे देखेंगे अगर हमको देखेंगे टेन अल्फा किसमें चाहिए प्लस में, तो इसको इसी पर में रख देंगे टेन स्क्वायर थीटा और इससे स्क्वायर किसमें माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में तो इधर आकर के किसमें माइनस का ये कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस में एक है बराबर किस पर चल जाएगा तो किसमें माइनस का एक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है माइनस एक। देखेंगे टेन स्क्वायर अल्फा अल्फा रहे थीटा रहे ए रहे बी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इसके जगह पे कितना रख सकते हैं एक, कितना रख सकते हैं एक, तो यहाँ पे रख देंगे 9 माइनस 1 बराबर का माइनस का 9, कितना आ गया माइनस का 9। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, समझ में आ गया। आगे आए, आगे कहता है अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, देखेंगे ये है अगला सवाल, कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पूरा कौन का वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या गो होता है, 6 गो होता है, क्या गो होता है 6 गो, उसके बारे में समझते हैं 6 गो के बारे में। ठीक है, देखेंगे क्या क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा अब बराबर का कुछ होता है कॉस थीटा। ये थीटा की जगह पे ए भी रख सकते हैं बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर हम रख दे कॉस थीटा कॉस थीटा ये कहाँ से है कॉस 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है साइन थीटा, ये कुछ होता है साइन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है कौची कि टेन 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है टेन का कुछ होता है कॉट, नहीं टेन का होता है सेक। टेन किस में बदल जाएगा, टेन बदल जाएगा कॉट में, सॉरी हाँ टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट किस में बदल जाएगा सेक में, कॉसेक बदल जाएगा, हाँ टेन की जगह पे कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ पे कुछ होगा कॉट 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब अगर हम अगला इसको चुने ठीक है तो क्या होगा, ये होता है कौची कि सेक 90 डिग्री अब माइनस का थीटा बराबर कुछ होता है ये होता है कौसेक थीटा। ठीक है, कुछ होता है कौसेक थीटा और कौसेक
कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुछ होता है, ये होता है सेक थीटा। ठीक है, ये कुछ होता है सेक थीटा। ये इसका सभी बदल दिए तो हमें पूछा कुछ कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर कुछ होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए के जगह पे कुछ रहेगा साइन ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यही हमारा कुछ हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे देखेंगे, साइन कॉस में, कॉस किस में? साइन में। ठीक है, टेन कॉट में, कॉट किस में? टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो जिसका भी पूछेगा आप उसका कुछ कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं। यहां तक समझने में अगर किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।